करीब 12 बजे पूरा ऊपर बन गया था। यहाँ दूध के ऊपर पूरा स्वरूप बन गया था। हम लोग फोटो खींचे हैं, पूरा उसमें बना हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने दूध डाला, उसमें माता जी की प्रतिमा जो है बन गई। और बिल्कुल ये वीडियो दे दीजिएगा, मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। जैसे हम लोग दूध उबालते हैं तो साड़ी ऊपर निकल जाता है, वैसे माता जी हमारी 6 या 8 इंची नीचे थी, उसके ऊपर उनका पूरा स्वरूप आ गया था। बिल्कुल मोबाइल में दिख रहा है कि दूध के। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो चैनल है किसी जाति धर्म या विशेष राजनीति से कोई मतलब नहीं रखता। ये सभी धर्मों का, जो भी जिस धर्म को मानते हैं सबका मान सम्मान करता है और हमेशा इस प्रयास में लगा रहता है कि जो भी भारत के लोग हों, यहाँ पर अलग अलग लोगों की वेशभूषा है, लोगों की अलग अलग श्रद्धा है। कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई खुदा को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई माता जी को मानता है। तो जो जिस भी रूप में मानता है, अगर किसी भी रूप में मानता है, सब अच्छे हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। तो मैं जहां इस समय मौजूद हूं, एक पैकौलिया ग्राम सभा है जो कि जैतपुर थाना के अंतर्गत, जिला अंबेडकर नगर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर लोगों के सहयोग से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, जहाँ पर कि लाखों की संख्या में गरीब लोग, अमीर लोग, यानी सबको निमंत्रण था। समाज के लोग यहाँ पर आए, भंडारा चल रहा था, बहुत ही विशाल भंडारा, जिसमें सब लोगों ने भरपूर भोजन किया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही अनूठा प्रोग्राम हुआ। यहाँ पर जो है माता जी की एक मूर्ति की बहुत ही सुंदर प्रतिमा जो है स्थापित हुई है, ये जो पैकौली ग्राम सभा है। तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ पर किन किन भाई बंधुओं के सहयोग से ये इतना बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। ये देखिए पैकौली ग्राम सभा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अंबेडकर नगर जिले में ये पड़ता है, जो कि जैतपुर थाना के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर देखिए तमाम भक्तगण लगे हुए हैं। ये पर जो सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ पर लाखों की भीड़ थी। अभी सब लोग जो है कि इतनी भीड़ थी कि यहाँ पर रिपोर्टिंग करना भी जो है मुश्किल था। तो मैं दिखा देता हूँ, कैमरामैन जी दिखाइए। यहाँ पर भंडारा चल रहा था, जहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तगण आए और सब ने भरपेट भोजन किया। और कुछ लोग अब भी जो है भोजन में लगे हुए हैं, जो भोजन प्रसाद भंडारे से मिला हुआ है। और बहुत ही अच्छा जो है एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही सुनहरा यहाँ पर माहौल बना हुआ है, जैसा कि कभी कभी शायद जो है आपके जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए जो जगत जननी है, जिनके लिए कहता है कि पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, आज उसी माता जगत जननी, जिनको जो है कि हमारे देश में क्या विदेशों में भी माता जी की पूजा होती है। और तमाम लोग अपनी अपनी श्रद्धा से लोग पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पर कैमरामैन जी दिखाइए, यहाँ पर जो कलश देखे हैं, यहाँ पर तमाम जो है कन्याओं ने इस कलश का जो है यात्रा भी किया था। इस पूरे मतलब कि जो पैकौली ग्राम सभा है, यहाँ पर लोगों का भ्रमण हुआ था। और मैं दिखा दूं कि यहाँ पर तमाम भक्तगण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जिनके सहयोग से मैं सबसे पहले आप लोग दर्शन कीजिए, जो माता जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा जो है बनी हुई है। और देखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन इतनी सुंदर है कि जो भी देखेगा, शायद कहते हैं कि बाणी शेर पे सवार, रूपवा मनवा मोहेला। तो वास्तव में यहाँ पर वही चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो भी एक बार देखेगा माता जी के रूप को, तो वो भी जो है भक्त यहाँ पर मोहित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तमाम लोग भक्तगण जुटे हुए हैं। मैं इन लोगों से भी जानना चाहूँगा कि कैसे कैसे लोगों के प्रयास से इतने बड़े कार्यक्रम को जो है लोगों ने संपन्न कराया। आज इस अंबेडकर नगर जिले का बहुत ही जान लीजिए कि शुभ दिन है, और ऐसा दिन शायद जो है लोगों के जीवन में कभी कभी आता है। तो भैया क्या नाम है आपका? संदीप अग्रहरी। इसमें किनके सहयोग से माता जी की प्रतिमा जो है स्थापित हुई? हमारे अंकल जी का बहुत बड़ी ख्वाहिश था, बहुत दिन से। कहाँ पर अंकल जी हैं? हमारे अंकल जी थोड़ा सा नीचे आ जाइए आप। अथक प्रयास से, अथक मेहनत से इतनी सुंदर प्रतिमा का जो है यहाँ पर लोगों को दर्शन करने के लिए इन्होंने जो मेहनत किया है, और ये तो शायद हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा इन्होंने पैकौली बाजार में इतिहास रच दिया है। क्योंकि लोग आजीवन, आने वाली पीढ़ियां भी जो है, जो जिस तरीके से जो संगमरमर की मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई है, और जिस तरीके से जितनी सुंदरता से भव्य मंदिर बना हुआ है, लोग अपने जीवन में माता जी का दर्शन करेंगे और लाभ लेते रहेंगे। तो देखिए वही महानुभाव हैं जिन्होंने अथक प्रयास किया और माता जी की जो है प्रतिमा को यहाँ पर आज स्थापित हुआ और इतना बड़ा भंडारा चला। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र अग्रहरी। तो
इसमें और किन किन लोगों का सहयोग है? पूरा पैकौली बाजार मेरे पूरे परिवार का सब लोग पूरा सहयोग दिए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा रिश्तेदार सहयोग, हर लोग पूरा अच्छे तरीके से सहयोग दिए हैं। ये जो माता जी के जो इतनी सुंदर प्रतिमा आपने आपके प्रयास से जो हुआ, तो ये कब से आपकी तमन्ना थी कि हमें यहाँ पर मूर्ति? बहुत दिन से अरमान थी माता जी को लाने के लिए, बहुत दिन से अरमान थी। माता जी हमारी पूरा कर दी, हमें सबसे बड़ी खुशी यही है जी। जैसे सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को, कोई हनुमान जी को, कोई अल्लाह को, क्योंकि हमारे जो है हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं और तमाम लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सबको मानते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, चाहे आप बाप कहिए, चाहे अब्बा कहिए, चाहे पापा कहिए, बात एक ही होती है। उसी तरीके से आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे माता जी को पूजिए, राम जी को पूजिए, रहीम जी को पूजिए, अल्लाह जी को पूजिए, बातें सब एक ही है, लेकिन आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी किसी में श्रद्धा रहेगी तो आपसे बुरा कर्म नहीं होगा, क्योंकि जिसमें आप श्रद्धा रखते हैं, जब भी आप कोई बुरा कर्म करने जाते हैं तो आपका जो इष्ट होता है आपके दिमाग में ठोकर मारता है कि आप बुरा कर्म मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो कम से कम इससे बचाव हो जाता है और सबको जो है मानव जीवन बड़े भाग से मिलता है। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तो भैया देवता लोग भी इस मानव जीवन को पाने के लिए तरसते हैं और कहते हैं कि मनुष्य का जीवन पाना आसान है लेकिन मनुष्यता पाना दुर्लभ है। तो जो यहाँ पर जो इन्होंने कार्य किया है, जो इस तरीके से आकर कार्य करेगा, अगर आप राक्षस का कार्य करेंगे तो आपका नाम रावण रख दिया जाएगा, और आप इतने बड़े महान काम करेंगे तो पुरुषोत्तम राम की तरह आपका भी एक इतिहास बनेगा, जैसा हमारे पैकौली भाई, जो पैकौली ग्राम सभा के जो भी जितने भाई गण इन लोगों ने किया है। तो देखिए इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। अंकल जी हैं, क्या नाम है आपका? रामदादा गराई। अच्छा अच्छा। तो जो माता जी की मूर्ति स्थापित हुई है, तो ये क्या आपकी बहुत पहले की तमन्ना थी? ये अपने मन में विचार था बहुत पहले कि माता जी का मतलब जो है मतलब मंदिर बनाया जाए, लेकिन जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सच्चे दरबार की जय। तो यहाँ पर देखिए माता जी हम लोग का तमन्ना पूरा की। इनकी बहुत लाख लाख शुक्रिया है। आज माँ बहुत दिन से मतलब हम लोग का तमन्ना जो था माता जी आज पूरा किए। मतलब आज मतलब हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे परिवार सब बहुत खुश हैं। तो जैसे देखिए सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, तो क्या आपके जीवन में कभी कोई अनुभव हुआ कि माता जी ने हमें इस मुसीबत से निकाला है? कोई ऐसा अनुभव है आपके जीवन में? माता जी तो हर जगह है, हर समय मतलब सबके साथ हैं, लेकिन श्रद्धा आस्ते आस्ते मन में आस्था आते आते ये भावना जाएगा कि नहीं मतलब ये चीज़ होना चाहिए। आज मतलब हम लोग पूरा किए, ये हमारा बहुत सौभाग्य। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहा गौरी गणेश, तीन देव मिल रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन्होंने जो कहा कि माता जी तो हमेशा सबके साथ रहती हैं, और संत महात्माओं का भी कहना है कि जो माता जी हैं इनका कंठ पर जो है निवास होता है, जिसको चाहेंगे वही बोल सकता है, और नहीं तो अगर ये चाह लेंगे तो कोई बोल भी नहीं सकता। कैसी बात? एकदम सही बात। माता जी के बिना आदेश से कोई चीज़ कुछ नहीं होता नहीं। आज जो कुछ भी हुआ है माता जी के द्वारा ही हुआ है। हम लोग इतना खुश हैं, हमारे नगरवासी, हमारे यहाँ के पैकौली बाजार के सब निवासी बहुत खुश हैं। हम इसका माँ का बहुत बहुत आभारी माता जी का, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पर तमाम लोग, और आप कोई जैसे आप यहाँ पर घंटों से समय दी हैं और यहाँ पर आई माता जी के, सिर्फ माता जी का दर्शन करेंगी, माता जी के बारे में कुछ नहीं बताएंगी, क्योंकि देखिए तमाम लोग आपको देखेंगे चैनल के माध्यम से। क्या जैसे यहाँ पर माता जी के दर्शन करने आई हैं, तो क्या जो है कभी कोई अनुभव हुआ कि हाँ माता जी में क्या करिश्मा है? बहुत अच्छा फील हुआ। मैं पूरा परिवार वालों ने या घर वाले बाजार वाले सब लोग मिलकर किए हैं। माता जी की कृपा से सब अच्छे से पार भी हो गया है। बहुत अच्छा लगा जी। तो देखिए तमाम जो है जो औरतें होती हैं, मैं तो अक्सर यही देखता हूँ कि वो माता जी से हमेशा यही तमन्ना करती हैं कि जब तक जीऊँ तब तक सुहागन जीऊँ। तो हर तरीके से माता जी के मतलब कि कहने के मतलब लिए जो औरतें होती है खास तौर से माता जी को बहुत मानती है। इसमें स्त्री और पुरुष सब लोग मानते हैं, लेकिन जो औरतें होती खास तौर से मानती हैं। और मैया की बोलो, सच्चे दरबार की प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो, सारे बोलो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माता जी मौजूद हैं।
आप क्या कहना चाहेंगे जो भी भक्तगण माता जी के देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं? जय माता की। मैं ही कहना चाहती हूँ हमारे परकौली ग्रामवासी और जो नेवादा के हैं सभी भक्तजन आके यहाँ पे भारी से भारी संख्या में माता जी के प्रोग्राम में सहयोग दिए। उन सबका माता जी कल्याण करे और सदा उनके कंठ में वास करे और सदा उनकी सब जगह जय जयकार हो। जैसे माता जी की जय जयकार होती है ऐसे सब भक्तों की जय जयकार हो। जय माता की। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो चौकिया महारानी की। और यहाँ पर देखिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर माता जी के दर्शन करने के लिए इस समय रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पर अब भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? लीलावती अग्रहरी। अच्छा अच्छा। तो माता जी की भक्ति आप कब से कर रही हैं? बहुत छोटे से कर रहे हैं। छोटे से? हमारे श्री पिता जी का यही आभूषण मिला हमको। अच्छा अच्छा। मतलब क्या, थोड़ा सा बताइए क्या पिताजी का आभूषण मिला ताकि लोग समझें? हमारे श्री माता पिता भी संत थे, मतलब पूजा पाठ में बहुत लीन थे और बिजनेस नहीं करते थे। बस यही समाज कल्याण के सेवा में रहते थे। बहुत मतलब बहुत कुछ खाते ना, यहाँ तक रहा कि जाना 100% शाकाहारी थे। हाँ 4-5 सुतत ना रहे तक सब सुतत है। अच्छा। हाँ बस वो नहीं के सब ब्लड का प्रभाव है। हाँ बस हमारे जाना सुबह शाम जब भी रहा सोचिला देवी भगवती के हम शरण में रही, जब तक हमारा जीव रहे उनके शरण में कुछ हम लेके ना आई ना लेके ये सब बच्चे दिए ना उन्हें सब प्रसाद पाए है। बस ये सब मान माया। देखिए हमारे जो है देश में कभी मीराबाई और कभी सबरी इस तरीके से भक्त लोग थे और हमको महसूस ऐसा हो रहा कि यहाँ पर आज की ये सबरी हैं जो इनका प्रेम है, क्योंकि इनको माता पिता से एक ऐसा जो है आचरण मिला, ऐसा व्यवहार मिला जैसा कि लोग कहते हैं कि मेरी औलाद गलत हो गई। औलाद गलत नहीं होती, इसके जिम्मेदार तुम होते हो, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि हमारे माँ बाप शाकाहारी थे और हमको भी इसी रास्ते पर लाए। आज जो इस माता जी के मतलब इस सुंदर कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया है, तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर अगर संस्कार होगा, आप अगर दयावान होंगे, आपके अंदर संस्कार होगा, क्योंकि जो मानव जीवन है बड़े भाग से मिलता है। कहते हैं कि इस मानव जीवन को बर्बाद करने वाले काम क्रोध मद लोभ मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, और अगर इसको बदलकर आप शील क्षमा संतोष विरह विवेक धारण करते हैं तो कहीं कहीं से आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा। इनको भी अवसर दीजिए इनको। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये जो है प्रवक्ता हैं। हम लोग के संस्कार नहीं ठीक है, इसलिए बच्चे नहीं अच्छे हैं। आपके बच्चे नहीं समाज में देवियां जो है देवी का रूप नहीं धारण करती, गलत भावना उत्पन्न कर रही हैं, इसलिए बच्चे अच्छे संस्कार नहीं पा रहे हैं। जब सभी का सोच अच्छा बनेगा सब काम सुंदर बनेगा। कोई भी काम करो भगवान के। बोलो शेरा वाली मैया, बोलो आदि शक्ति भवानी माता की जय, बोलो भोलेनाथ, ओम मन मन के बोलो। जय भैया आ जाइए। और देखिए और आपके छोटे भाई और बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमको लगता है भाई साहब की अभी शादी नहीं हुई है और माता जी के जो भी दरबार में जाते हैं लोग अपनी अपनी तमन्ना। क्या इनके पास 2 बच्चे हैं? 3 बच्चे। इनके 3 बच्चे हैं। इनको बता रहे कि इनके 3 बच्चे हैं। अभी हमने कहा कि माता जी की कृपा से होगा। अच्छा अच्छा। पहले ही देखिए भविष्य वक्ता भी आ गए हैं और बहुत ही हंसी खुशी का माहौल बना है। आज के माहौल में लोगों का हंसना दुश्वार हो गया है। जब से मोबाइल का जमाना आ गया लोग डिप्रेशन में होते हैं। और लेकिन ये भाई साहब हैं, चलिए मैं इनसे जानना, क्या नाम है आपका? सौरभ अग्रहरी। अच्छा, आप भी माता जी की भक्ति करते हैं? जी। बहुत जन्मों कब से? छोटा लड़का जब से हम एक में थे, बचपन से एक में थे तब से। अच्छा, एक का मतलब क्या अलग कोई? फर्स्ट क्लास। अच्छा अच्छा, कक्षा 1 में थे जी। क्योंकि लोग समझ जाएंगे वो परिवार वाला कि 1 में थे। परकौलिया के लोग हमारे रिश्तेदार जो थे 7 दिन से बहुत ही भक्ति भावना से माता जी के सेवा में लगे हुए थे। इन्होंने कलश यात्रा में नंगे पैर इतने कड़ी धूप में भी इन्होंने माता जी का भक्ति किया, जिससे उसके
फलस्वरूप में हमारे यहाँ अच्छा खासी बारिश भी हुआ है। अच्छा माता जी ने कहीं से जो बरसात हुआ है माता जी की कृपा से इधर हुआ। जी, इनके भक्ति भावना के ही ये आशीर्वाद है जो यहाँ पे बारिश हुआ है, और सबके सहयोग से यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल भंडारा भी हुआ है, जागरण भी हुआ है, और सबका सहयोग था। माता जी से यही कामना कि आशीर्वाद बना रहे, माता जी से यही कामना का आशीर्वाद इसी तरह बना। मामा जी हैं, ये इन्हीं का संग। भैया भांजे की तमन्ना है कि आप भी कुछ बोलिए मामा जी इनके। नहीं भैया, मेरे पूरे सारे परिवार से, अग्रहारी परिवार से, पूरे बाजार, पूरा नेवादा चौराहा, सब लोग पूरे सबके सहयोग से हम लोग बहुत अच्छा से माता जी का पूजन किए और संपन्न हुआ। सारा मनोकामना हम लोग का पूर्ण हुआ। बोल दो सच्चे दरबार की, माँ वैष्णो रानी की, बोलो माँ शेरा वाली की। क्या भैया आप भी देखिए, ये भी पैकौली ग्राम सभा के बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं और सबसे मिलना सबसे जुलना। भैया क्या नाम है आपका? मनोज कुमार अग्रहरी, अच्छा पैकौली बाजार का निवासी हूँ। जी। और आज बहुत अच्छा लग रहा है इस मंदिर प्रांगण में जो है केवल हम ही सभी लोगों के घर खानदान के लोग जो है कभी यहाँ पर स्थापना किए सर्वेश्वर महादेव मंदिर का। कभी एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन आज बहुत बड़ी आस्था के रूप से कहना पड़ रहा है कि कहीं न कहीं 3 मंदिर इस प्रांगण में हो चुका है। शंकर जी, बजरंगबली और माता जी का 3 मंदिर यहाँ पर हो गया है। बहुत बड़ा आज खुशी का पैकौली की बहुत बड़ी भाग्य है जी। और जैसा कि आप लोग आज ये भी देख रहे हैं कि लोग महंगाई से परेशान हैं, लेकिन इतनी महंगाई होते हुए भी आप लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। कहीं न कहीं से ये जो बाजार है वो टूट कर नेवादा चली गई, लेकिन फिर भी आप लोग खुशहाल हैं। इसका क्या राज है? कहीं न कहीं इन लोगों का आशीर्वाद है। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। देखिए भैया, इतनी कम उम्र में भी इन्होंने कितना बड़ी जो है रामायण की बात कही, और कहीं न कहीं से इनके माता पिता का संस्कार है। और नहीं तो आज के लोग फिल्मी गाने गाते हैं और किसी को एक दोहा और एक चौपाई याद नहीं भैया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ही यहाँ का जो माहौल बना, मैं क्या बताऊं कि आज जो भी यहाँ पर मौजूद होगा शायद वो अपने सारे सुख दुख को भूल जाएगा। और चलिए मैं यहाँ के जितने भी देवी देवता हैं उनका मैं दर्शन कराऊंगा, और भैया साहब से कहूँगा कि ये मार्गदर्शन करें कहाँ पर कौन से हाँ, माता जी के जयकारा लगाएंगे। लगाइए माता जी का जयकारा। बोलो दुर्गा माता की, बोलो अष्टभुजी माता की, बोलो विंध्यवासिनी मैया की, बोलो काली माता की। ये हमारे परकौली बाजार के बहुत ही रईस आदमी हैं। अब इनके ये भी अपने मुखारबिंद से कुछ कहना चाहते हैं। जय माता दी। 18 तारीख 6 2023 हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है, कलश यात्रा। हमारे भक्तजनों बहुत परिश्रम किए, पैदल यात्रा किए। माता रानी के कृपा से पैर में जो छाले पड़ रहे थे शाम तक किसी के भी नहीं पड़े, माता रानी के आशीर्वाद से। आप समझ सकते हैं, गर्मी का महीना, विराट गर्मी का महीना है, लोग एसी कूलर में रहते हैं और इस रोड पर जो है 12-1-2 बजे दोपहरी में लोग बिना चप्पल के यात्रा करते थे। तो इन्होंने एक माता जी का करिश्मा बताया कि किसी के पैर में एक भी छाले नहीं पड़े। 25/6/2023 को माता जी का मूर्ति शोभा यात्रा निकली। वहाँ भी हमारे जो भक्तगण थे वो भी पैदल यात्रा पे धूप तपते हुए निकले वहाँ से। वहाँ तक माता रानी की कृपा से आज तक कुछ भी किसी के पैर या हाथ में या बुखार उखार कुछ नहीं हुआ। बस माता रानी का आशीर्वाद बना हुआ है सबके ऊपर। हमारे ग्राम वासियों से यही निवेदन था कि जितने लोग से कहा गया, भाई हमारे ग्राम सभा के जितने भी लोग थे, माताएं बहनें, जो भी छोटे भाई बहन हैं, सब लोग वहाँ अपना बहुमूल्य समय दिए और ऐसे देते रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है हमारे राम जन्मभूमि पर, यहाँ तक माता जी का जो भी कार्य था वहाँ तक सबने सहयोग किया है। बस माता रानी का ऐसे कृपा बना रहे हमारे ग्राम सभा सब गांव वाले के ऊपर। माता रानी का कृपा से आज यहाँ विकसित माता जी आज प्रकट। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से। दूध पूजन था, माता जी का पूरा स्वरूप भी बना हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा था। माता जी के दूध इतना नीचे थी वो,
और उनका स्वरूप करीब 12 बजे पूरा ऊपर बन गया था। यहाँ दूध के ऊपर पूरा स्वरूप बन गया था। हम लोग फोटो खींचे हैं, पूरा उसमें बना हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने दूध डाला, उसमें माता जी की प्रतिमा जो है बन गई। और बिल्कुल ये वीडियो दे दीजिएगा, मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। जैसे हम लोग दूध उबालते हैं तो साड़ी ऊपर निकल जाता है, वैसे माता जी हमारी 6 या 8 इंची नीचे थी, उसके ऊपर उनका पूरा स्वरूप आ गया था। बिल्कुल मोबाइल में दिख रहा है कि दूध के ऊपर मूर्ति जो है कितने नीचे थी भैया? नहीं 7 या 8 इंची नीचे थी मूर्ति। 7-8 इंची के नीचे जो है मूर्ति थी और ऊपर जो है दूध पर जो है माता जी की तस्वीर बन गई है। और इससे जो आप लोगों में भरोसा कहीं न कहीं से और ज्यादा माता जी के प्रति। जी बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कि वीडियो दे दीजिएगा, वीडियो के माध्यम से भी हमारे दर्शक बंधु देखेंगे जो इतना बढ़िया जो माता जी का चमत्कार हुआ, मंदिर का परिचय। जी और तो निर्माण हुआ है। और यहाँ पर ये भाई साहब हैं, बताएंगे। भैया बताइए। ये दुर्गा जी का मंदिर है जी जिसकी स्थापना जो है रामधार पुत्र रामचेत, जितेंद्र पुत्र रामचेत और राजेंद्र प्रसाद पुत्र रामचेत और महेंद्र पुत्र रामचेत और सुरेंद्र पुत्र रामचेत, यानी 5 भाई हैं, उनके माध्यम से इस मूर्ति की स्थापना हुई है। जी और भी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं जो पहले से स्थापित हैं और उनको भी भाई साहब दिखाएंगे। और आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। और कहीं ना कहीं से देखिए, सबकी श्रद्धा सबकी आस्था होती है, चाहे कोई किसी धर्म का हो, कोई महात्मा बुद्ध को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई खुदा को मानता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो पैकौली ग्राम सभा के लोग हैं, एक खास तौर से इनका निशाना जो है आज का दिन जो है माता जी के नाम है। और ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, और यहाँ पर देखिए जो देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, उनका जो है शिवलिंग है। जी ये शिवलिंग जो है हम सभी लोगों के मतलब पिताजी थे, उनके माध्यम से इस शिवलिंग की स्थापना की गई। कितना पुराना होगा? लगभग आज 45 साल पुरानी हमारी शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। और इसकी स्थापना करने वाले हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री रामराज अग्रहरी। देखिए यही है कि इतिहास में उन्होंने जो रामराज अग्रहरी जी हैं, उनके जो है पावन हाथों से इस जो शिवलिंग की जो स्थापना हुई थी। और जब तक हमको लगता है जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये मंदिर रहेगा और तब तक उनका नाम इतिहास में रहेगा। हमारे रामराज अग्रहरी जी के बड़े लड़के शिव सहाय अग्रहरी जो कि वाराणसी में रहते थे, वहाँ से भगवान जी का मूर्ति यहाँ पर स्थापित किए। और मेरे पिता स्वर्गीय श्री रामजीत अग्रहरी सन ऑफ सूरजवली अग्रहरी जी के द्वारा और गंगादीन सन ऑफ हजारी प्रसाद के द्वारा यह शिवलिंग की स्थापना की गई। बहुत ही 45 साल पुराना। बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। और भी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। और जब भी आप लोग इधर से अंबेडकर नगर में गुजरिए तो इस पैकौली ग्राम सभा में ज़रूर आइए और यहाँ पर जो है माता जी के चमत्कार को देखिए। और बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोग देखिए, यहाँ पर दरवाजे लगे हुए हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो श्री राम जी थे, उनके सबसे परम भक्त या सबसे परम सेवक श्री हनुमान जी हैं, जिनको ये आशीर्वाद मिला है कि रामचंद्र जी से ज़्यादा जो है इनकी पूजा होती है। एक कहीं न कहीं से जो भगवान होते हैं वो भक्त को हमेशा अपने आगे रखते हैं। क्योंकि हर सुबह आप लोग हर जगह यही सुनते होंगे हनुमान जी का चालीसा। तो भैया ये वही हैं कि भूत पिशाच से निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। हाँ तो भैया बताइए कब ये मूर्ति स्थापित हुई? इस बजरंग बली की मूर्ति की स्थापना 2006 में हुई। संत राम जायसवाल के द्वारा। संत राम जायसवाल के पुत्र विनोद कुमार जायसवाल, उनके पुत्र की उत्पत्ति के उपलक्ष्य में इस मंदिर की स्थापना की गई, जो कि अभिषेक, उनके पुत्र का नाम अभिषेक जायसवाल है। इस समय भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद से वो बहुत प्रगति पर हैं, अच्छे हैं। और उनके माध्यम से इस बजरंग बली की जो है मतलब मूर्ति की स्थापना की गई। यही सब अच्छी बात है। और जो भी लोग हैं जिनका भी इनमें सहयोग है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। और आज बहुत बड़ी दुख की बात यह है कि हम सभी लोगों के बीच में हमारे जो इस मंदिर प्रांगण के महंत जी थे, बाबा बालक रमण गिरी जी, आज हम सभी लोगों के बीच में नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो है कमियां हम सभी लोगों को बहुत हो रही है।
इसके लिए वो दुख हो रहा भाई, क्योंकि देखिए इस संसार में जो भी आया है उसको शांति दें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और इस मंदिर प्रांगण की देखभाल हर वक्त वो करते रहें, हम यही मनोकामना करते हैं। मैं आपसे चाहूँगा उनकी यहाँ पर कोई फोटो होगी जी है तो उनकी एक फोटो दिखाएंगे, क्योंकि जो भाई साहब का जो एक दुख है कि वो हमारे बीच में नहीं है, जो यहाँ पर महात्मा जी रहते थे। और मैं भी दुखी हूँ क्योंकि उनकी एक इच्छा थी, उन्होंने अपने जीते जी अपने जो है देह का दान किया था। और हमसे भी कहा कि एक बार थोड़ा सा अपने चैनल के माध्यम से दिखाइएगा, लेकिन अफसोस है कि हम भी जो है अपने कुछ ऐसे सामाजिक कार्यों में लगे रहे और समय नहीं दे पाए, और आज ये हमारे बीच में नहीं है। मंदिर में बढ़िया ढंग से थी जी जी जी। और आज कहीं ना कहीं सूना दिख रहा है, बहुत बड़ी दुख की बात है। जी जी। और बाबा जी के एक फोटो है, उसको बिल्कुल मैं प्रत्यक्ष फोटो दिखवाऊंगा, क्योंकि होते हैं वो कहीं ना कहीं से मानव कल्याण के लिए ही उनका अवतार होता है इस धरती पर, और उसी में से ये भी महात्मा थे। और ये अपने लिए नहीं बल्कि जीते जिन्होंने अपने अंग को दान किया था। मैं आपको बता दूं, कोई जानता हो या ना जानता हो, उनके पास सारे कागज और प्रमाण थे, और अफसोस है कि मैं भी जो है समय नहीं दे पाया। और मैं आज उनकी जो है फोटो आप लोगों के बीच में दिखा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर कैमरामैन जी दिखाइए, देखने के बाद हमको भी बहुत ही आज दुख हो रहा कि मैं इनकी जो एक इच्छा थी मैं नहीं पूर्ण कर पाया। मैं क्षमा मांगने आया हूं आज इनसे कि कम से कम इनके जीते जी अगर वो बात अपनी एक कह लिए होते, क्योंकि इनका जो कागज़ था वो सब तैयार था। और देखिए इस पर लिखा है संत स्वर्गीय भैया राम मौर्य, पुण्यतिथि 6/5/2023। तो कहते हैं कि संत महात्माओं की कोई जात नहीं होती, लेकिन ये उसी मौर्य वंश से हैं जो अशोक सम्राट जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे विश्व में किया। तो कहीं न कहीं जो ये मौर्य वंश है उसी वंश से जुड़े हुए थे। और कहते हैं कि जात पात पूछे ना कोई, हर क्या वजह सो हर क्या हुई। तो भक्तों की कोई जात नहीं। तो भैया क्या नाम था? बालक रमणगिरी जी। बालक रमणगिरी जी। तो मैं भी उनके जो पावन पुनीत चरणों में कोटि कोट अपना जो नमन करूंगा, और जो भी हमने गलतियां की हैं मैं उनके लिए मैं क्षमा मांगना चाहूँगा, क्योंकि भैया ये हमें भी अफसोस हो रहा क्योंकि उन्होंने अपना देह दान किया था। बहुत। और समय रहते हुए मैं नहीं वीडियो बना पाया और दर्शकों को नहीं दिखा पाया। तो कम से कम जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, कम से कम ये ऐसे महात्मा थे जो कि जीते जी अपने अंग का दान किए थे। और हमने इनसे सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मिट्टी का शरीर है, मानव जीवन बड़े भाग से मिलता है। कम से कम हमारे ना रहने के बाद जो हमारा किडनी होगा, लीवर होगा, किसी के भी अगर जीवन में एक नया जीवन दान दे देगा तो जान लीजिए कि मैं जिंदा हूँ। तो इतनी अच्छी इतनी महान सोच इनकी थी। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मैं इसी तरीके से समाज के लिए, देश के लिए कार्य कर रहा हूँ, कार्य करता रहूँगा। और मैं फिर एक बार आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो चैनल है किसी विशेष जाति धर्म राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ है। यह सभी धर्मों का मान सम्मान करता है, चाहे वो किसी को मानता हो, चाहे आप बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हो, चाहे आप अल्लाह को मानते हो, चाहे खुदा को मानते हो, चाहे राम को मानते हो, चाहे रहीम को मानते हो, सबको मानिए। लेकिन जब बात देश की हो, राष्ट्र की हो, तो सब लोग एक हो जाइए। अगर कोई दुश्मन अंगुली दिखाता है तो वहाँ पर जो है जातिवाद खत्म करके एक भारतीय होकर उस देश से लड़िए, उसको सबक सिखाइए। कम से कम हमारा जो देश है ये विश्व गुरु होना चाहिए, क्योंकि ये कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आप लोग अगर चाहेंगे एकता से रहेंगे, ये फिर जो है सोने की चिड़िया बनेगा और पूरे विश्व को एक जो है नया निर्देश देगा। दोस्तों जय हिंद।